हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार आप मोबाइल से ही ऑनलाइन एफडी किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम एसबीआई की एनीवेयर ऐप का उपयोग करेंगे और उसी की सहायता से हम ऑनलाइन एफडी क्रिएट करेंगे, वो भी मोबाइल से। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारे अकाउंट में कुछ पैसे डले रहते हैं और जो 4-5 महीने तक ऑलरेडी ऐसे डले रहते हैं जिसपे सेविंग का जो अकाउंट का ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है 4%, वही लगता है। यदि ऐसा हो जाए कि आप अपने मोबाइल से एफडी क्रिएट कर सकें और जो पैसा आपका 4-5 महीने के लिए डला हुआ है उस पे एफडी लेवल का इंटरेस्ट आपको मिले, तो कितना अच्छा होगा। उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं, केवल आप एसबीआई की एनीवेयर ऐप का उपयोग करके ही ऑनलाइन एफडी क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप जब चाहें उसे क्लोज भी कर सकते हैं और आपका पूरा पैसा एफडी से आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, वो भी तुरंत। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने सरलटेक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये वीडियो यदि मोबाइल से देख रहे हैं तो उसके नीचे ही सब्सक्राइब का एक बटन होगा, आप उसको एक बार क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद इसके पास में ही एक बेल का चिन्ह होगा, आप इसको भी एक बार क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी और मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगी। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आप क्या करें, आप अपने मोबाइल में एसबीआई एनीवेयर ऐप को ओपन करें और इसमें अपने इंटरनेट यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन हो जाएं। हम इसमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो गए हैं। अब यदि आपको ऑनलाइन एफडी क्रिएट करना है तो इसके लिए आप ई डिपॉजिट पर क्लिक करें और इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको क्लिक करें। इसके बाद आपको ये बोलेगा डेबिट फ्रॉड अकाउंट, आप क्या करें, उस अकाउंट को सिलेक्ट करें जिस अकाउंट से आप एफडी क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपका पैसा कटेगा, तो हमारे पास ऑलरेडी एक ही अकाउंट है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये बता रहा है अमाउंट टू बी ट्रांसफर, जितने अमाउंट की आप एफडी क्रिएट करना चाहते हैं उतने अमाउंट को आप यहाँ पे सेट करें और इस स्लाइडर की सहायता से उसे आप सेट कर सकते हैं। जितने की आप करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सेट कर दें। तो अभी हम केवल 1000 रुपये की एफडी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ए से 1000 पर सेट कर देते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, ESTDR और ETDR। तो पहला ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट पेड एट मैच्योरिटी, मतलब आपको जो भी ब्याज है वो आपकी एफडी पूरी होने पर ही मिलता है यदि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और यदि दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, आपका जो ब्याज है आपके बताए हुए इंटरवल के हिसाब से सेट कर दिया जाता है या आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाता है। मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी क्रिएट की है लेकिन आप चाहते हैं हमें हर 3 महीने में हमारा ब्याज, केवल ब्याज हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, आप कितने दिन की एफडी क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुछ दिनों की करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, कुछ महीने ईयर या डे की करना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट कर लें, और कोई निश्चित तारीख की आप चाहते हैं कि उस दिन ये हमारी एफडी पूरी हो जाए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कुछ दिनों की कर रहे हैं तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, पहले वाले ऑप्शन को। और इसके बाद ये पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ डेज, तो उतने दिनों की संख्या डाल दें जितने दिन की आप एफडी क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम 201 दिन डाल देते हैं इसमें और इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट। पहले ऑप्शन का मतलब है कि यदि आपकी एफडी पूर्ण हो जाती है तो आपको जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसकी तो एक और नई एफडी क्रिएट कर देगा और जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रीपे प्रिंसिपल इंटरेस्ट। दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत आता है कि आपका जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल और जो ब्याज है इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग अकाउंट में टोटल जोड़कर जमा कर दिया जाता है ऑटोमेटिक। तीसरा ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और जो हमारा मूलधन है और ब्याज है दोनों की ही जोड़कर एक नई एफडी क्रिएट कर दी जाती है उतने ही दिनों की जितनी पहले की होती है, यदि आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। हम अभी दूसरे ऑप्शन के साथ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मूलधन और ब्याज दोनों ही जुड़कर हमारे अकाउंट में आ जाए जब भी 201 दिन के बाद हमारी एफडी पूर्ण होगी।
इसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको बता दूं, सबसे नीचे देखेंगे आप लिखा हुआ है ऑनलाइन फ्रॉम 8 AM एंड 8 PM। यदि आप कोई भी ऑनलाइन एफडी क्रिएट करना चाहते हैं, वो चाहे मोबाइल से करें या SBI की साइट से करें या SBI एनीवेयर ऐप से करें, आप सुबह 8 से लेकर रात के 8 के बीच में एफडी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस सब भरने के बाद हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। तो अब देखेंगे ये हमारे लिए फिर से एक डिटेल को कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। हमारे जिस अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे वो ये है, और कितने रुपए की हम कर रहे हैं वो ये है, और फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत कर रहे हैं, और 201 दिनों की कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा जो हमारा टोटल मिलेगा तो हमें 1036 रुपये मिलेंगे 201 दिन के बाद। और जो हमारी डेट जिस दिन हमारी एफडी पूरी होगी वो डेट ये है। सीनियर सिटीजन के अंतर्गत हम नहीं आती, इसलिए हमने नहीं किया है। और जो हमने निर्देश चुना है वो रीपे प्रिंसिपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन और ब्याज हमारे सभी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए इस तारीख को जिस दिन हमारी एफडी पूरी हो। और इसके बाद यदि नॉमिनी आपने कोई अपने अकाउंट में कर रखा है तो वहां पे वो शो होगा, जैसे मैंने कर रखा है, और यदि आपने नहीं कर रखा है तो यहाँ पे शो नहीं होगा। इसके बाद सब चेक करके आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे लिखा आ गया रिक्वेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुल, और इसका एक मैसेज हमारे मोबाइल पर भी आ गया है। आप देखेंगे नीचे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, उसका अकाउंट नंबर भी मिल गया है हमारे लिए, और अमाउंट 1000 रुपये बता रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेफरेंस नंबर भी आ गया है जिसकी सहायता से हम इस डिटेल को और वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। अब यहाँ से आप बैक हो जाएं, एक बार फिर बैक हो जाएं। तो दोस्तों हमने ऑनलाइन एफडी क्रिएट कर ली है। अब यदि आप देखना चाहते हैं कि हमने जो एफडी क्रिएट की हुई है वो वाकई में क्रिएट हो गई है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप माई अकाउंट पर क्लिक करें, और इसमें जो 5वें नंबर का ऑप्शन है डिपॉजिट अकाउंट, इस पर क्लिक करें। हमारा एक ही अकाउंट है इसलिए डायरेक्ट शो हो रहा है। यदि आपका एक से ज्यादा अकाउंट होंगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट नजर आएगी, और जो भी आपका एफडी वाला अकाउंट का नंबर होगा उस पर सिलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं। हमारा एक ही है इसलिए डायरेक्ट उसकी पूरी डिटेल शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने जो सुनील सिंह चौहान नाम से एक एफडी क्रिएट की थी 1000 रुपये की, जिसमें हमें 6.5% का ब्याज मिला था, और 1036 रुपये हमें ये जब मिलेंगे जब ये हमारी एफडी की पूर्ण हो जाएगी, जो 21 दिसंबर 2017 को पूर्ण होगी। तो आप देख सकते हैं हमारी एफडी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ से बैक हो जाएं, यहाँ से भी बैक हो जाएं, और यहाँ से इसको लॉग आउट कर दें। यस, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो सरल टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में वापस लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार आप SBI एनीवेयर की सहायता से किसी ऑनलाइन खोली गई एफडी को किस प्रकार क्लोज कर सकते हैं, और अपना पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में किस प्रकार तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।